नमो नमः धर्मानुयायी महानुभावों, हरिओम तत्सत। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का श्रवण करते हैं, पठन और वाचन करते हैं। श्री सूत जी से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न। सर्वप्रथम मंगलाचरण। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से अलग है। जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाशमान है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें ये त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और मायाकारी से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्योरिद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। महामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है। इसमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन। जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रस के मर्मज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्पवृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतन रहे, तब तक इस दिव्य भागवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है।
अन्यत्र सुलभ नहीं है। इसलिए स्वर्गवासी देवता लोग भी यह कामना करते हैं, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, कि हमें इस भारत की पवित्र धरा पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर लें। आइए अब कथा प्रारंभ होती है, उसका आनंद लेते हैं। ये हमारे जीवन को कल्याणकारी बनाती है, जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करवाती है और शांत चित्त जीवन का प्रारंभ करती है। नेमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र समवासत। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नेमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। तय एकदा तुमुनय प्रातर्हुत हुताग्नय सत्कृतं सूतमासीनं प्रचुरितमादरात्। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषयः ऊचु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। ऋषियों ने कहा, सूत जी आप निष्पाप हैं, आपने समस्त इतिहास पुराण और धर्मशास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदुः। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युत। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। तत्र तत्रांजसा युष्मन् भवतां यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेय स्तन्नः संसिद्धुमर्हसि। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या युपद्रुता। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है, लोग आलसी हो गए हैं, उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः
अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहीर श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदति। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी की गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे, अर्थात भगवान के अवतार का क्या उद्देश्य था, यह बात बता रहे हैं। तन्ने शुश्रूषमाणाना मर्हस्यंगानुवर्णितुम यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हम उसे सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। आपन्ने संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। यत्पाद संश्रया सूत मुनय प्रशमायना सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वरधुन्यापुनुसेवया। सूत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोक्येड्य कर्मणे शुद्धि कामो न शृणुयात् यस्य कलिमलापहम्। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहीन श्रद्धानानां लीलया दधत कला। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। अथाख्या ही हरि धीमन नवतार कथा शुभा लीला विदधत स्वेर ईश्वरस्यात्म मायया। बुद्धिमान सूत जी, सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती।
क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की है, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयं आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीर्षता कलिं सत्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम्। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्डे धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। धर्मरक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधारे जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह भी बताइए।